हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल अड्डा 24/7 में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। आप लोगों से गुजारिश रहेगी प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कल की न्यूज पर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, उनका रिवीजन होगा। उसके साथ मेरे भाई आज की इंपॉर्टेंट न्यूज का भी डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, कोर सेक्टर है, आईबीए रिलेटेड, इंडियन बैंक एसोसिएशन रिलेटेड एक अपॉइंटमेंट एक और है मेरे भाई। उसके अलावा एक बैंक का टाई अप है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलेटेड भी एक एग्रीमेंट है, इवन एक एक्सरसाइज भी है। इवन मेरे दोस्त इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग, गवर्नमेंट जो स्मॉल सेविंग स्कीम उससे रिलेटेड भी एक न्यूज है। तो आपको शब्दों से पता चल गया होगा कितनी खतरनाक और कितनी इंपॉर्टेंट आज की न्यूज रहने वाली है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन भी बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ है मेरे दोस्त प्रीलिम्स का, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम। और खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स निकालना इट इज वेरी इजी। ओके, जिन्होंने निकाला है अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या होता है ना, थोड़े दिन उस वाले माहौल में रहते ना। ये मैं अपने साथ गलती कर चुका हूं, इसलिए तुम्हें मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। बड़े भाई के नाते इतना समझना, छोटे भाई के नाते इतना समझना कि ये सिर्फ एक पड़ाव है मेरे भाई। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो 11 दिन बचे हुए हैं ना मेंस के लिए, लग जाओ, अपना सब कुछ झोंक दो। जो कर सकते हो अपनी तरफ से वो सब कर दो मेरे भाई, ठीक है। सब कुछ एक तरफ, सारी प्रायोरिटीज एक तरफ, सब कुछ एक तरफ। सिर्फ एक ही प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि हाँ, मुझे एनी हाउ मेरे दोस्त 11 दिन प्रोडक्टिव वे में देने हैं, प्रोडक्टिव वे में देने हैं। मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है और मैक्स टू मैक्स मेरे दोस्त आपको मॉक टेस्ट लगाना है। बस रिवीजन और मॉक टेस्ट पे काम करना है। अब समय नहीं है मेरे भाई टॉपिक पढ़ने का, अब सिर्फ रिवीजन का समय है, या तो फिर मेरे भाई आप किसी से भी पूछिएगा मॉक टेस्ट लगाने का समय। हर कोई यही सलाह देगा। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लीजिए, निश्चित तौर पर चीजें बेहतर होने वाली है। राधे राधे बच्चों। आज का मोटिवेशनल कोड भी आपके लिए है, माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब इस सिचुएशन को कोई कहेगा 11 दिन में क्या हो पाएगा, और कोई कहेगा 11 दिन में ही बहुत कुछ हो पाएगा। ये जो 11 दिन है ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। मैं मानता हूं थोड़ी देर आपको मेरे दोस्त डर सा भी लगेगा, थोड़ी देर नहीं बहुत बार डर लगेगा, एंजाइटी भी होगी। थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना, बीच बीच में करते रहना। बट हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप अलग तब हैं सबसे जब इन 11 दिन को प्रोडक्टिव वे में देख रहे हो, ठीक है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूं कि तुमसे ज्यादा मैं मेरे दोस्त नीचे गिराऊंगा फिर जाकर ऊपर उठाऊंगा, बार बार ये चलती रहती परंपरा। तो इस चीज को आप भी समझिए कि ये जो स्थिति आई है, जिनके लिए खराब स्थिति आई है, जो कह रहे हैं कि खराब स्थिति आई है, मैं कहूंगा ये और बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। आप क्लर्क के अलावा आगे टारगेट करिए कि क्या बेहतरीन कर सकते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। बट खुद को पॉजिटिव रखिए। और हाँ, इस शब्द पे गौर फरमाइए, आप सबसे अलग कैसे हैं। यहां से बेहतर सोचिए, निश्चित तौर पे चीजें बेहतर होंगी। ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करते रहिए मेरे भाई। ओके, ये सब महापैक के ऊपर भी आप लोगों के लिए आज वॉरियर प्रो भी आपको 1562 की जगह डिस्काउंटेड प्राइस में, बैंक महापैक भी है मेरे भाई, टेस्ट सीरीज भी आप एनरोल कर सकते हो, कोड Y168 लगा सकते हो। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखते हैं मेरे भाई। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के मेरे भाई एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यहां पर आंसर बनता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3, यूसुफ पचमरी वाला। ओके, यूसुफ पचमरी वाला इनको अपॉइंट किया गया। अब इसके अलावा जरा ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ था बीसीआई में। बीसीआई क्या है आपका? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 7th कॉन्सिक्यूटिव टाइम है जब अपॉइंटमेंट देखने को मिला है, और इनका नाम था मनन कुमार मिश्रा मेरे भाई। एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एम्बेसडर बने। ग्लोबल एम्बेसडर किसके ग्लोबल एम्बेसडर बने? लिवाइस के ग्लोबल एम्बेसडर। इनका नाम क्या? दलजीत दोसांझ। ओके, दलजीत दोसांझ मेरे दोस्त। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट हुआ है। किनका हुआ था? अजीत रत्नाकर जोशी का मेरे भाई, अजीत रत्नाकर जोशी साहब का अपॉइंटमेंट रहा था। ओके, एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, इसके सीईओ अपॉइंट किए गए। इनका नाम क्या? अजय भादु मेरे भाई इसके सीईओ बने। एक है MRF। ओके, MRF के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाए गए? शुभमन गिल। ओके, शुभमन गिल, इनको MRF का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ओके, MRF के ब्रांड एम्बेसडर। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इंडस इंड बैंक। ओके, कौन सा बैंक मेरे भाई? इंडस इंड बैंक। इंडसइंड बैंक के जो सीईओ बने हैं सुमंत कथपालिया। ओके,
एक फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, फेडरल बैंक ब्रांड एम्बेसडर। क्या नाम है मेरे भाई इनका? उल्ला उल्ला, समझ रहे मेरे भाई? विद्या बालन जी, ठीक है, विद्या बालन। इंडियन बैंक एसोसिएशन, आज इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज है। सीईओ बने मेरे दोस्त, कौन बने? अतुल कुमार गोयल। ओके, अतुल कुमार गोयल इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए। आरबीआई के एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने ईडी। ये सारा मार्च का है मेरे भाई, ठीक है। इनका नाम है इंद्रानील, इंद्रानील भट्टाचार्य, इंद्रानील भट्टाचार्य। क्लियर है दोस्त? से अभी फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ? फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे ये है अजय सेठ, अजय सेठ साहब का फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे। किसकी जगह पे? तोहिन कांत पांडे की जगह पे। तोहिन कांत पांडे क्या बने सर? ये सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बनाए गए। क्लियर? अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट यूपीआई एटीएम? देश के पहले यूपीआई एटीएम का नाम क्या है, जिसको लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अभी इसको लॉन्च किया गया मेरे भाई। क्या नाम है इसका? एक न्यूज ना मैं तुम्हें एटीएम चार्जेस वाली फिर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरे से एक ब्लंडर हो गया है। दो चीजें क्लब हो गई थी, इंटरचेंज फी और एटीएम चार्जेस वाला मेरे भाई। तो क्योंकि आज एटीएम चार्जेस रिलेटेड एक न्यूज अलग थी, तो वो मैं लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों चीजें मेरे को एक अलग सेपरेट सेशन में पढ़ाऊंगा, या तो कल लेकर आऊंगा मेरे भाई। तो यहां पर आंसर क्या है? यहां पर हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। ओके, हिताची मनी यूपीआई एटीएम, स्पॉट यूपीआई एटीएम। अब देखो एनपीसीआई के ना आप लोग प्रोडक्ट याद रख सकते हो कौन कौन से हैं। अभी एनपीसीआई न्यूज में रहा था रीजन, इसने भीम 3.0 लॉन्च किया है, ठीक है। इसके प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? रुपए आता है, रुपए। भीम आता है, भीम इंटरफेस, भारत हैवी इंटरफेस फॉर मनी। ओके, एनएससीएच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस मेरे दोस्त। आईएमपीएस इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। सीटीएस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ओके, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आई होप गाइस क्लियर होगा। एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। एनपीसीआई की जो तीसरी सब्सिडरी है, थर्ड सब्सिडरी है, इसने अभी हाल फिलहाल भीम 3.0 लॉन्च किया था। इस सब्सिडरी का नाम है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। तो इसको बोलते हैं एनबीएसएल, एनबीएसएल, एनबीएसएल। बात समझ में आ रही मेरे दोस्त? डन। तो ये इसका नाम याद रख लेना, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। इसने अभी भीम 3.0 लॉन्च किया था। ये आपका 15 भारतीय भाषाओं में है ये भीम 3.0। ओके, यूजर अपने बिल को स्प्लिट कर सकता है, जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको ट्रैक कर सकता है। इसमें एक फीचर है भीम वैगा मेरे भाई। ओके, एक ऐप, इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन इन्होंने दिया, इन ऐप पेमेंट सॉल्यूशन यहां पर दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बोरोइंग प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डेटेड सिक्योरिटी इन अप्रैल टू सितंबर? भारत सरकार ने अप्रैल टू सितंबर के बीच में डेटेड सिक्योरिटी के माध्यम से कितना प्रतिशत, कितना पैसा उधार लेने की बात की है? कितना पैसा उधार लेने की बात की है? तो यहां पर तो मेरे दोस्त 8 लाख करोड़ रुपीस। ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि मैं इस जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 से 26, इस 25-26 फाइनेंशियल ईयर में जो हाफ वन है, पहला जो हाफ है यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें 8 लाख करोड़ रुपए बोरो करूंगी, जो कि टोटल का 54% है मेरे भाई। 54% ऑफ बजट एस्टिमेट। मतलब बजट एस्टिमेट कितना रहा था? गवर्नमेंट ने जो कंप्लीट बजट एस्टिमेट किया है 2025 से 26 के लिए बोरोइंग का, ग्रॉस बोरोइंग का, वो है 14.82 लाख करोड़। ओके, 14.82 लाख करोड़। और इसी के साथ याद रखना है कि नेट बोरोइंग का बजट एस्टिमेट कितना है? नेट बोरोइंग का मेरे, ये तो ग्रॉस बोरोइंग हो गया, नेट बोरोइंग का कितना है? नेट बोरोइंग है 11.54 लाख करोड़, 11.54 लाख करोड़। एक एक चीज याद रखना, टोटल ग्रॉस बोरोइंग, टोटल नेट बोरोइंग। पहले हाफ में टोटल कितना बोरो करने का लक्ष्य रखा है? 8 लाख करोड़ का रखा है, 54% है। इवन जो पहला हाफ है, इस पहले हाफ में 8 लाख करोड़ रुपीस जो बोरो किए जाएंगे, इसमें 10,000 करोड़ रुपए जो रहेंगे वो मेरे दोस्त सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से होंगे, एसजीबी के माध्यम से, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आई होप मेरे भाई क्लियर होगा। ओके,
नेक्स्ट दोस्त, कल मैंने एक टेबल बना के दे दी थी पीडीएफ में, आई होप उससे समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। जो वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस है, इसकी जो लिमिट है हाफ वन की, वो कितनी निर्धारित की गई है? तो भैया जी ये निर्धारित की गई है 1,50,000 करोड़ रुपए। ओके, WMA की फुल फॉर्म याद रखनी, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, और हाफ वन की लिमिट याद रखनी 1,50,000 करोड़ रुपए मेरे भाई। ये 1,50,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं कि WMA की लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के लिए अब कितनी निर्धारित कर दी गई है, तो वो है 60,118 करोड़। ये जो 60,118 करोड़ है, पहले होता था 47,010 करोड़ मेरे भाई। और यहां पर भी हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? लगभग लगभग 28% की वृद्धि देखने को मिली है मेरे भाई, 28% की, अगर मैं गलत ना हूं तो। इसके अलावा ये जो WMA होता है, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस होता है, ये किस रेट से लिंक होता है? तो इस पर जो रेट चलता है, चार्ज होता है, वो है रेपो रेट। और रेपो रेट अभी आपका जो चल रहा है वो है 6.5% मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? और WMA का पीरियड अगर 90 दिन से ज्यादा हो जाता है तो इट बिकम ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका रेपो रेट प्लस रेपो रेट, अरे ये 6.25 है ना, सॉरी 6.25 मेरे भाई। ओवरड्राफ्ट रेपो रेट प्लस 2% हो जाता है। बात समझ में आ रही दोस्त? क्लियर है? 6.25, माफ करेगा 6.25 मेरे दोस्त। अगला सवाल, from which date will medium and long term government deposit component under the gold monetization scheme be discontinued? यहां पर आंसर मेरे दोस्त 26 मार्च 2025। एग्जैक्ट डेट याद रखनी, 26 मार्च 2025 से इसे डिसकंटिन्यू किया गया है। अभी एक स्कीम न्यूज में आई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ओके, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक स्कीम है मेरे भाई जिसका नेचर है पेंशन स्कीम जैसा। पेंशन स्कीम जैसा क्या? पेंशन स्कीम ही है। ये किसके लिए है? तो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए मेरे भाई। ओके, इसमें जो आपका मेरे दोस्त मंथली पेंशन है, जो मंथली इसमें पेंशन है वो है 3,000 रुपीज पर मंथ। ओके, कब ले मेरे भाई? आफ्टर 60 ईयर्स। आपकी जब उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाएगी, तब तक क्या करेंगे हम? तब तक आप कंट्रीब्यूट करोगे। वो व्यक्ति पात्र है इस योजना में जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष है। अपनी उम्र से 60 वर्ष होने तक वो कंट्रीब्यूट करेगा और 60 साल के बाद उसको 3,000 रुपए मिलेंगे। कंडीशन ये है कि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ वर्कर की जो अर्निंग है, वर्कर्स की जो अर्निंग है वो आपकी अप टू 15,000 होनी चाहिए। ओके, अप टू 15,000 यहां पर होनी चाहिए। क्लियर है दोस्त? ठीक है। और एक अभी पीएम युवा 3.0 है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, किस चीज के लिए? तो ये कहते हैं जो यंग ऑथर्स हैं, यंग ऑथर्स की परिभाषा है मेरे भाई यहां पर बिलो 30 ईयर्स। ओके, जो यंग ऑथर्स हैं उनको यहां पर मेंटोर करना इस प्रोग्राम का लक्ष्य रखा गया। रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर को प्रमोट करना यहां पर इसका उद्देश्य रखा गया है। इसको इंप्लीमेंट करता है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट विल इंप्लीमेंट द स्कीम। इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा मेरे भाई? नेशनल बुक ट्रस्ट। क्लियर दोस्त? समझ में आ रहा है? एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ओके, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। और पीएम इंटर्नशिप स्कीम में जो पैसा मिलता है वो 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है, जिसमें 4,500 तो गवर्नमेंट बियर करती है, 500 रुपए कंपनी बियर करती है, और वो 500 रुपए उनके CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से जाता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड से मेरे दोस्त जाता है। क्लियर है? डन। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सरकार की तरफ से एक अप्रूवल आया था, उन्होंने भीम यूपीआई P2M जो ट्रांजैक्शन है उनको प्रमोट करने के लिए
उनको प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए हैं, जिसके लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए अप्रूव किए मेरे भाई। क्या कि 1500 करोड़ रुपए उसके लिए उन्होंने अप्रूव किए, 1500 करोड़ रुपए, बड़ी न्यूज है। ओके, 1500 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। अभी एक स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस दोस्त। जो यूपीएस है ये इफेक्टिव हो गया आपका 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको लागू किया गया है। यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 3 महीने, 3 मंथ, यानी 30 जून तक का समय दिया गया, 30 जून तक का समय दिया गया है कि आप यहां एनपीएस से ओपीएस पे स्विच कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉय इस डेट के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, अब से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास 30 दिन का टाइम होगा, यानी कि मेरे दोस्त 1 अप्रैल से 30 दिन लगा लीजिए कि वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, इस यूपीएस की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 18.5% और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो है 10%। नेक्स्ट मेरे भाई, किस इंटरनेशनल एजेंसी ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है चेन्नई सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के लिए? डिसैलिनेशन प्लांट के लिए मेरे भाई। अभी एक एडीबी ने भी दिया था, एडीबी ने वेस्ट बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता के लिए मेरे भाई। ठीक है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। ये इसका नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है उसको रूरल वीमेन और यूथ के लिए बढ़ाने के लिए मेरे भाई। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को रूरल वीमेन के लिए और यूथ के लिए बढ़ाने के लिए अभी किसका किसके साथ एमओयू हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है दोस्त, एमओयू हुआ है। यहां पर आंसर बनता है भारत ने यूनिसेफ युवा के साथ समझौता किया था, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी युवा के साथ समझौता किया था। ओके, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, है अच्छी न्यूज ये वाली, बढ़िया न्यूज है। ओके, नेक्स्ट, which system has been introduced by Ministry of Agriculture Farmer Welfare to collect real time crop sown data from field? ये कहते हैं कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कह रहा है कि द्वारा खेत से वास्तविक समय में फसल बोने का डेटा एकत्र करने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है, कौन सी प्रणाली, कौन सी पहल शुरू की गई है मेरे भाई, कौन सी पहल शुरू की गई है? सो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, डिजिटल क्रॉप सर्वे। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन अरुणाचल प्रदेश? अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, डिफेंस एक्सरसाइज मेरे भाई। अभी एक एक्सरसाइज रही थी बोंगो सागर, बोंगो सागर, ये भारत की बांग्लादेश के साथ थी। ठीक है, बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज रही थी। एक एक्सरसाइज और रही थी कॉर्पेट, ये भी भारत की बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज रही थी। इन दो एक्सरसाइज में भारत की तरफ से जिस इंडियन नेवी के शिप ने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम था मेरे भाई रणवीर। ओके, आईएनएस रणवीर मेरे दोस्त। अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम है वरुण। क्या नाम है मेरे भाई? वरुण इसका नाम है, वरुण एक्सरसाइज। इंडियन नेवी फ्रांस नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, 23rd इस एक्सरसाइज का एडिशन रहा था। इसमें अपना आईएनएस विक्रांत रहा था। ओके, आईएनएस विक्रांत, क्लियर है भाई? ये कह रहे हैं कि अभी एक अपना कहना है कि इंडियन नेवी एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी, इसका नाम है AIKEYME। ओके, AIKEYME, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। ओके, इसमें अफ्रीकन नेशन के साथ भारत पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये कि एक्सरसाइज होगी कहां पर, तो ये तंजानिया में रहेगी। तंजानिया में, तंजानिया में भी कहां पर रहेगी? दर इस सलाम में मेरे भाई, दर इस सलाम में, दर इस सलाम में ही एक्सरसाइज रहने वाली है। ओके, एक एक्सरसाइज इसका नाम है डेजर्ट हंट। डेजर्ट हंट मेरे भाई एक ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, जिसको कि अभी कंडक्ट किया गया था आपके जोधपुर में, राजस्थान के। ओके, राजस्थान में रही थी, राजस्थान में रही थी, जोधपुर में मेरे भाई। एक एक्सरसाइज हो रहा है खंजर। ठीक है,
क्या नाम है मेरे भाई, खंजर एक्सरसाइज है। ये 12वां एडिशन रहा था। ये एक्सरसाइज भारत के किस देश के साथ हुई थी, ये रिसेंट की बता रहा हूं मेरे दोस्त, किर्गिस्तान के साथ। ओके, किर्गिस्तान के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी। किर्गिस्तान भारत किर्गिस्तान एक्सरसाइज खंजर, उसका मेरे दोस्त 12वां एडिशन रहा था। ओके, पैराशूट रेजिमेंट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। किसने, पैराशूट रेजिमेंट ने। क्लियर भाई। नेक्स्ट, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद न्यू इंडिया एश्योरेंस टू ऑफर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ किस बैंक की पार्टनरशिप हुई है, किस बैंक की पार्टनरशिप हुई है मेरे भाई। यहां पर आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, सिटी यूनियन बैंक, इसने सीएसके के साथ हाथ मिलाया था। कल सीएसके को आरसीबी ने हरा दिया है। ओके, 2008 के बाद सीएसके ने आरसीबी को हराया था। सोचो, आरसीबी ने सीएसके को हराया था। ठीक है, सीएसके बस धोनी के मेरे दोस्त, मेरे को दो जो छक्के थे वो उसमें मजा आ गया था, बस धोनी की बैटिंग देखने में। सी बस हमारे लिए तो धोनी है, धोनी अगर खेल लेता है तो भाई वही है अपना, सीएसके जीत गया। अपने को ट्रॉफी उठाए ना उठाए, बट हर मैच में धोनी खेलने आ जाए ना। तो सीयूबी और सीएसके ने यहाँ पर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक एक और कारण से न्यूज में रहा था, और उस कारण से रहने का पीछे था कि उसने बोला है कि हाउसिंग जो लोन इंटरेस्ट है, ओके, सर्टिफिकेट है, वो अब आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय डिजी लॉकर। ओके, बाय डिजी लॉकर। क्लियर है। आरबीएल बैंक की पार्टनरशिप हुई है अभी पेटीएम के साथ। ओके, आरबीएल बैंक और पेटीएम ने पार्टनरशिप करी है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को एक्सपेंड करने के लिए। ओके, जियो पेमेंट जो बैंक है, इस बैंक में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एसबीआई से एसबीआई की हिस्सेदारी खरीद रहा है, या एसबीआई अपनी हिस्सेदारी इसको बेच रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी है 82.17%, और जो एसबीआई है इसकी है 17.83%। ये अपनी हिस्सेदारी पूरी की पूरी अब किसको बेच रहा है, जियो फाइनेंशियल को। इसके पास 7% हो जाएगी 104 करोड़ रुपए में। ओके, 104 करोड़ रुपए में। एचडीएफसी बैंक है, इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका नाम है हक। इंडियन एयरफोर्स के जो प्रोफेशनल्स हैं या पेंशनर्स हैं, वेटरन हैं, उनकी फैमिली है, उनके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके, सिडबी और फेडरल बैंक ने अभी कोलैबोरेशन किया, किस लिए मेरे दोस्त, वही एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये वाला, एक्सिस बैंक वाला। एक्सिस बैंक फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसने की एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील की है मेरे भाई। ओके, बट कहां से, गिफ्ट सिटी से, आईबीयू से, जो उसकी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है, उसके माध्यम से गिफ्ट सिटी आईएफएससी से, ठीक है, एक एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील एग्जीक्यूट करने वाला पहला बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक अकाउंट लॉन्च किया है। बेसिकली वो एक सेविंग अकाउंट है, महिलाओं के लिए है, और फर्स्ट स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट है फॉर वीमेन एनआरआई। ओके, उसका नाम है मेरे भाई एनआरई एनआरओ सेविंग अकाउंट, ग्लोबल वीमेन एनआरई एनआरओ सेविंग अकाउंट। क्लियर है दोस्त। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में रहा था, उसने 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। एसबीआई ने एक तो लॉन्च किया था अस्मिता, अब तो मुझे लगता है रट गया होगा ये वाला अस्मिता, ठीक है, और नारी शक्ति। अपन सिर्फ पढ़ने नहीं आते मेरे भाई, याद करने भी आते हैं। ओके, अस्मिता क्या है, एक लोन प्रोडक्ट है, एसएमई लोन प्रोडक्ट है, और नारी शक्ति क्या है, एक डेबिट कार्ड है मेरे भाई, एक डेबिट कार्ड है। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी न्यूज में रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों न्यूज में रहा था दोस्त, उसने एस फीचर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, एस फीचर लॉन्च किया, एस फीचर मेरे भाई। ओके, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा एक और कारण से न्यूज में रहा था, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, एम डिजी नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, एम
डिजी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अभी सिडबी एक और कारण से न्यूज में रहा था, सिडबी ने अभी टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ भी पार्टनरशिप की थी, टीसीएल के साथ मेरे भाई, वही एमएसएमई के लिए, टीसीएल के साथ भी अभी पार्टनरशिप की थी। क्लियर है? ओके। अब देखो जैसे सीएसके की बात हुई है तो सीएसके एक और कारण से न्यूज में आया था, सीएसके और गुजरात टाइटन ने, सीएसके और गुजरात टाइटन, इन्होंने क्या किया था, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी, वो इनका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया, ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। ओके। नेक्स्ट न्यूज, वो बैंक कौन सा है जिसने एक डिप्लोमेट और एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर डिप्लोमेट एंड डिप्लोमेटिक मिशन इन यूएस डॉलर। नाइस। किस बैंक ने लॉन्च किया मेरे भाई? ये तो सिंपल है, एचडीएफसी बैंक ने किया। ओके, एचडीएफसी बैंक ने किया है। ओके डन। चलो, एक एग्रीमेंट हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक पार्टनरशिप करी है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ, टीपीआरईएल के साथ। ठीक है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ हुआ है, वही सोलर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए ये समझौता रहा था। ओके, और क्या याद रख सकते हैं, अभी एक्सिस बैंक न्यूज में रहा था, एक्सिस बैंक कह रहा है कि आप बाय यूपीआई, जो नॉन एक्सिस अकाउंट है उससे भी आप यूपीआई के माध्यम से फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी ओपन कर सकते हो। ओके, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो। अभी एक्सिम बैंक न्यूज में था मेरे दोस्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसने 300 मिलियन यूएस डॉलर, 300 मिलियन यूएस डॉलर किसको दिए मेरे भाई? वियतनाम को दिए, वियतनाम को। ओके, किसके लिए? बोट्स खरीदने के लिए, या जो आपके पेट्रोल वेसल्स होते हैं मेरे भाई, उनको खरीदने के लिए पैसा इन्होंने दिया है। ओके, और क्या याद रख सकते हैं यहां पर? साउथ इंडियन बैंक, इसने अभी क्विक पीएल लॉन्च किया था। ओके, क्विक पीएल फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है क्विक पीएल, ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा किया गया था। अभी प्रॉस्पेरा ये किसने लॉन्च किया था मेरे भाई? फेडरल बैंक ने। ओके, फेडरल बैंक के द्वारा प्रॉस्पेरा लॉन्च किया गया था, प्रॉस्पेरा। इवन और क्या याद रख सकते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने क्या किया था? सीबीडीसी बेस्ड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड, अभी कैशबैक एंड लॉयल्टी में दोस्त प्रोग्राम लॉन्च किया था मर्चेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट दोस्त, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन एचडीएफसी बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद केवाईसी नॉर्म्स? केवाईसी नॉर्म्स की नॉन कंप्लायंस के चलते कितने की पेनल्टी यहां पर इनके ऊपर इंपोज की गई है, इस बैंक के ऊपर? ये तो मेरे भाई 75 लाख रुपीज। ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शन रिलेटेड टू लार्ज कॉमन एक्सपोजर एंड बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और लार्ज कॉमन एक्सपोजर रिलेटेड जो डायरेक्शन है उनको ना मानने के चलते कितनी पेनल्टी लगाई गई है? तो भैया ये पेनल्टी जो लगी है वो है 68.20 लाख करोड़, करोड़ नहीं, 68.20। ठीक है, 68.20, समझ में आ रहा भाई? क्लियर है? डन। आपको क्या लग रहा था मेरे भाई आज क्लास नहीं होगी? थोड़ा दम लगाओ यार, सेशन को शेयर करो यार। आज बड़े कम बच्चे देख रहे हैं, जब रिजल्ट आ गया तब 2200 बच्चे देख रहे हैं। मुझे लगा आज तो संख्या बढ़नी चाहिए। दम लगाइए यार, थोड़ा शेयर वेयर करिए। ओके, ये आंसर है मेरे भाई 68.20 लाख। ओके, अगला सवाल, कितनी पेनल्टी यहां पर अभी केएलएम अब एक्सिवा फिनवेस्ट के ऊपर लगाई गई है डिविडेंड डिक्लेरेशन नॉर्म्स रिलेटेड डायरेक्शन के चलते दोस्त? बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3, यहां पर 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। ओके,
नेक्स्ट, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जिसने भी एग्रीमेंट किया एलआईसी के साथ डिजिटल इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए? फटाफट बताइए इसका आंसर। यहां पर आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी? यह है सारथी भाई, सारथी। ओके, कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जिन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंडिया में विजिट करेंगे? उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने यहां पर कंफर्म किया है, तो ये है रशिया मेरे भाई। रशिया के साथ भारत की आज डिफेंस एक्सरसाइज भी है। Which country's president Gabriel Boric Font will pay 5-day visit to India beginning 1 अप्रैल to enhance bilateral ties? मेरे भाई, तो आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 3, चिली। ओके, चिली, चिली के प्रेसिडेंट, चिली की कैपिटल सैंटियागो, करेंसी यहां पर पीसो चलती है। ओके, अकॉर्डिंग टू हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू एंटर द ग्लोबल टॉप 10 फीमेल बिलियनियर लिस्ट? कल पीडीएफ में बड़े सिस्टमैटिक वे में मेरे दोस्त कंटेंट दिया था, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डेली मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम मेरे भाई, इससे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। इसमें आपको 1,38,000 बच्चे मिलेंगे। इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, इसमें पीडीएफ तो मिलेगा। डेली 3 बजे इसमें मेरे दोस्त क्विज भी होता है, डेली 3 बजे। ओके, यहां पर आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3, रोशनी नादर। ओके, रोशनी नादर। क्लियर है भाई? डन, रोशनी नादर। नेक्स्ट, आउट ऑफ 19 आपका स्कोर क्या है? ये जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आउट ऑफ 19 आपका स्कोर क्या है? ओके, और बाकी मेरे भाई अभी मैं न्यूज पे आता हूं, बट उससे पहले जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो सिर्फ आप सुदर्शन बैच पे फोकस करिए, या जो 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं वो वॉरियर प्रो बैच लेकर यहां से फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हम लोग मंडे से बीटा की क्लासेस कर रहे हैं, इसमें आपका गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग, टर्मिनोलॉजी आपका सारथी में चलेगा, मंथली करंट अफेयर्स भी, तो आप वॉरियर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बजाय 1562 के 12 महीने के, ये आपको पड़ रहा है 1278 का मेरे दोस्त 24 महीने के साथ। कोड है आपका Y168। फिर भी कोई असिस्टेंस चाहिए आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। महापैक के भी प्राइस ड्रॉप किए गए क्योंकि आज हम लोग कामयाबी दिवस मना रहे हैं, सभी लोग बिहार में हैं। ओके, तो वहां की बागडोर वहां पर सभी संभाल रहे हैं। यहां पर मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई, आप 1999 में बैंक महापैक भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, इसके अलावा टेस्ट गुरु जो एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट कर रहे हैं, उनके पास एक टेस्ट गुरु जरूर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दी आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन। अब ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव अभी हम लोगों ने देखे थे। अब यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ चेयरमैन का नाम भी क्लियर हो गया है, और जो चेयरमैन बने हैं वो एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई के चेयरमैन का नाम क्या है मेरे भाई? यहां पर सीएस सेठी साहब, सीएस सेठी साहब एसबीआई के चेयरमैन है। क्लियर है? डन बेटा। तो मैनेजिंग कमेटी ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी है, उसने अभी एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी साहब को चेयरमैन इलेक्ट किया है। कमेटी ने यहां पर यूनियन बैंक के एमडी ए मनी खेल, अच्छा मणि ने खेलई खलई, ओके, इनको, और पंजाब सिंध बैंक के एमडी स्वरूप कुमार सिन्हा जी को, माधव नायर जी को बैंक फ्रॉम बहरेन, बैंक ऑफ बहरेन, कुवैत, बीएससी, मेरे दोस्त, इन तीनों को यहां पर डेप्यूटी एमडी बनाया है। जरा ध्यान से देखना भाई, मेरे को भी याद करना है। अभी एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेठी साहब, ठीक है, इनको अब इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया। अनि मेखलई मेरे भाई स्वरूप कुमार साहा और साथ के साथ माधव नायर जी को, इनको ये 3 डेप्यूटी चेयरमैन बने। क्या बने मेरे भाई? 3 डेप्यूटी चेयरमैन बने। बात समझ में आ रही दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही एग्जाम में, कोई नहीं रोक सकता, ये अपॉइंटमेंट आएगा ही आएगा।
निश्चित तौर पे आएगा। ओके, इसके साथ यहां पर आप देखिए करूर वैश्य बैंक के जो एमडी है वी रमेश बाबू, इनको यहां पर ऑनरेडी सेक्रेटरी बनाया गया वी रमेश बाबू को। और इससे पहले अभी पंजाब सिंध बैंक के फॉर्मर पंजाब सिंध बैंक एमडी अतुल कुमार गोयल साहब को सीईओ बनाया था आईबीए का सुनील मेहता की जगह पे। ठीक है, देखो यार 1.1 लाइक चल रहे हो, 2351 बच्चे देख रहे हैं, कर क्या रहे हो ये? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये तो दर्द देने वाली बात है। फटाफट लाइक और लाइव का रेशियो बराबर कर दो भाई। अरे दत्ता जी जरा लाइक करिए, हिमांशु जी, दत्ता जी, सोमा पॉल जी, प्रीति जी, बेटा फटाफट फटाफट लाइक बटन पे प्रेस करिए। ओके, लाइक और लाइव का रेशियो बराबर चलना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये देखिए अजय कुमार, अजय कपूर, अजय कपूर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है। असल में जो अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, इसने यहां पर अजय कपूर को रीअपॉइंट किया है। रीअपॉइंट किया, किस तौर पर रीअपॉइंट किया है? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे भाई, एज अ एमडी। तो रीअपॉइंट अजय कपूर एज अ एमडी ऑफ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कितने सालों के लिए? 2 इयर्स के लिए यहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, अब इसमें बाकी और भी नाम है, उन पे मेरे को दिमाग नहीं लगाना। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? डायरेक्टर, ठीक है, ये होल टाइम डायरेक्टर, ये वाला पढ़ सकते हो कि विनोद, ये वाला। द बोर्ड ऑल्सो अपॉइंट विनोद बहते एज द एडिशनल डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड सीईओ फॉर 3 इयर्स। 3 सालों के लिए। यहां सीईओ वर्ड आ गया इसलिए इनका नाम और इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बट प्रायोरिटी आपको देनी यहां पर अजय कपूर को, अजय कपूर को मेरे भाई। नेक्स्ट न्यूज, कैबिनेट ने 2% हाइक कर दिया डीएनएस अलाउंस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं उनका महंगाई भत्ता जो है वो 2% बढ़ा दिया है। साल में 2 बार ये बढ़ता है, अब यहां पर बढ़ने जा रहा है। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ये सरकार बढ़ा रही है। यूनियन कैबिनेट ने 2% हाइक किया है डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ। जो पेंशनर्स होते हैं उनको यहां पर डियरनेस रिलीफ मिलता है, महंगाई राहत मिलती है। ओके, 1 अप्रैल 2025 से लागू है ये। इट रिप्रेजेंटिंग एन इंक्रीज ऑफ 2% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 53%। ये कहते हैं कि जो बेसिक पे और पेंशन का 53% इनको एज ए मिल रहा है डीए, अब उसमें 2% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है भाई। ओके, नाइस न्यूज। अब ये कह रहे हैं कि कंबाइंड जो इस वजह से इंपैक्ट आएगा डीएनएस अलाउंस के चलते सरकार के ऊपर और डीएनएस रिलीफ के चलते, वो 6,614 करोड़ रुपए रहेगा पर एनम। और इससे 4.86 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मदद मिलेगी एंड 6.65 मिलियन पेंशनर्स को मदद मिलने जा रही है कि नहीं गजब न्यूज दोस्त? नेक्स्ट, कोर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 2.9% पर आ गई है इन फरवरी महीने फ्रॉम 7.1%। आज के न्यूज़पेपर में था ये सब आज के न्यूज़पेपर में था मेरे भाई। ठीक है, आज मैंने आनंद फानन में पीपीटी बनाई है क्योंकि थोड़ी लेट आंख खुली थी, तो आंख जब लेट को मेरा तो ऐसा लगा मैंने भाई करंट अफेयर का सेशन मेरे को आज लेना ही पड़ेगा, तो 12 बजे लूंगा। तो बच्चे कहेंगे अरे सर क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं यार क्लास तो एटलीस्ट होनी चाहिए कैसे भी करके मेरे भाई। ठीक है, तो आनंद फानन में थोड़ी पीपीटी बनी है, बट कंटेंट वाइज आपको संतुष्टि मिलेगी। असल में है क्या कि टोटल मिलाकर हम लोग जो कोर सेक्टर की बात करते हैं उसमें आपके 8 सेक्टर आते हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने सेक्टर आते हैं कोर सेक्टर में? टोटल मिलाकर 8 सेक्टर आते हैं। अब उन 8 सेक्टर में जो फरवरी महीने में ग्रोथ रही है वो 2.9% रही है, और ये 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर रही है, 5 मंथ लो रही है। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं फरवरी का फरवरी से, कि पिछले फरवरी में इट वाज 7.1%, लास्ट फरवरी में इट वाज 7.1%, और अब मेरे भाई इतना है। ठीक है, कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 5 मंथ लो इन फरवरी, क्रूड नेचुरल गैस आउटपुट स्लिप। तो इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो स्लो हो गया है, 5 मंथ लो हो गया है, 2.9% रहा है फरवरी में फ्रॉम 5.1% इन जनवरी। ओके, एज ग्रोथ अक्रॉस मोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मॉडरेटेड। अब देखो ये जो पहला पैराग्राफ पढ़ोगे यहां पर, तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है फ्रॉम 7.1, तो ये फरवरी से हो रहा है, पिछले फरवरी 2024 का फरवरी 2025 से कंपैरिजन हो रहा है। और यहां पर ये क्या कर रहे हैं, जनवरी पिछला जो महीना निकल कर गया जनवरी, उससे कंपेयर कर रहे हैं। ओके,
देखो फरवरी 2024 में 7.1 थी, फरवरी 2025 में 2.9% है। जो टोटल मिलाकर 8 सेक्टर है, इनके नाम जरूर याद रखना, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर का भाग है, निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर का भाग नहीं है। तो कॉयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके 8 कोर सेक्टर है। बात समझ में आ रही मेरे भाई? क्लियर है? 8 कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर, कॉयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा, ये पूछ ले कि इनमें से किन में ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रही है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं रेड जोन में रही है, ग्रोथ माइनस में। बाकी सारे आप देखेंगे तो पॉजिटिव ग्रोथ रही है, ठीक है। सीमेंट में 10.5% की, फर्टिलाइजर में 10.2, बट इतना गहराई से जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके अनिल भाई, करवाता हूं उसे। ओके नेक्स्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, चालू खाते घाटे की बात करते हैं। पहले उससे पहले ये परिभाषा समझते हैं कि जो चालू खाता घाटे का मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। ये कहते हैं कि हम यार दोस्त दूसरे देशों के साथ करते हैं ट्रेड। हाँ जी, ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड में एक आता है एक्सपोर्ट और ट्रेड में एक आता है इंपोर्ट। माल खरीदते भी है, माल बेचते भी है। एक्सपोर्ट करना मतलब होता है माल को बेचना मेरे भाई, और इंपोर्ट करना मतलब होता है माल को परचेज करना। और हमें पता है कि जो वैल्यू है हमारे गुड्स की, सर्विसेज की, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है भाई। यही तो चल रहा है हमारा, हम लोग परचेज ज्यादा कर रहे हैं और सेल कम कर रहे हैं भाई इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही दोस्त? ये क्लियर हो रहा है? देखो सिंपल सा समझो फंडा, मैं माल बेच भी रहा हूं, मैं माल खरीद भी रहा हूं, मैं दूसरे देशों को माल बेच भी रहा हूं, मैं दूसरे देशों से माल खरीद भी रहा हूं। लेकिन सिंपल शब्दों में बोलूं तो यार मैं दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ज्यादा हूं ना, मैं इंपोर्ट ज्यादा करता हूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जो यहां पर मेरा जो बैलेंस आ रहा है करंट अकाउंट में, वो मेरे को डेफिसिट शो करता है। क्या शो करता है? डेफिसिट शो करता है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट is a measure of countries trade where value of goods and services it import exceed value of product it export। तो import is greater than एक्सपोर्ट, और इसी वजह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये जो चालू खाता जो है, इसमें जो घाटा देखने को मिला, इसलिए बोल रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर सरप्लस होता तो करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट डेफिसिट 11.5 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 के तीसरे क्वार्टर में, जो कि आपका एक साल पहले सेम क्वार्टर में 10.4 बिलियन यूएस डॉलर पे था। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो क्वार्टर 3 रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर रहा है उसका जो क्वार्टर 3 रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि इस वाले क्वार्टर में ये 11.5 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गया, जो कि मेरे भाई कितना था आपका 10.4 बिलियन यूएस डॉलर था। तो वही लिखा हुआ है कि सीएडी वाइडन हो गया, मतलब बढ़ गया दोस्त। लेकिन अगर प्रतिशत में देखें तो यहां पर दोनों जगह ये 1.1% ऑफ जीडीपी है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ गया है, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो 1.1% ऑफ जीडीपी है। बात समझ में आ रही दोस्त? क्लियर है सर? ऊपर से गई न्यूज। अंकित 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 अंकित, आप दुकानदार हो, आपका काम है मोमोज बनाने का, समझ रहे हो मेरे भाई? मोमोज बनाने का, खाने का और बेचने का। अब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मोमोज के ही काम से आपका घर चल जाएगा क्या? बाकी सारी चीजें आपके घर में जरूरी नहीं होगी? आपको साबुन भी तो चाहिए, साबुन भी तुम बना लोगे? हैं? नहाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए मेरे दोस्त? हाथ धोने के लिए साबुन चाहिए ना मेरे भाई? तो क्या खुद बना लोगे? आटा खुद बना लोगे मेरे भाई? कुछ चीजों पे तुम्हें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, है दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो सारी चीजें तो अपने घर की छत पे नहीं कर सकते, अपने घर के आंगन में नहीं कर सकते, अपने खेत में नहीं कर सकते। कुछ चीजें तो दूसरे देशों, कुछ तो तुम बना भी नहीं पाओगे मेरे भाई। करंट अफेयर खुद से पढ़ लो मेरे भाई, बना लो, सब चीजें नहीं कर सकते ना। तो कुछ चीजों के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वैसे देश, हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम दूसरे देशों से खरीदते हैं और दूसरे देशों को बेचते भी हैं, जो हमारे पास है दूसरों पे नहीं है। तो हम खरीद रहे ज्यादा है, बेच रहे कम है। तो जो यहां पर दिख रहा है वो डेफिसिट दिख रहा है कि हमारे पॉकेट से जा रहा ज्यादा है और आ रहा कम है मेरे भाई। तो इसमें कैसे ऊपर चली गई? कहां ऊपर चली गई मेरे भाई? सिंपल सी न्यूज है, आने जाने में देखना क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त।
ये देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर क्या रह रहा है ये। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम पर उनको रिटेन किया। रिटेन करने का मतलब ही अपने लिए अच्छी न्यूज इसलिए क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ओके, आपकी जो स्कीम है वो देख सकते हैं यहाँ पर। किसान विकास पत्र जो है इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% है। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है। सुकन्या समृद्धि योजना इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.7% है। एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस बकेट में टोटल जो स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट वाली बकेट है मेरे भाई, इसमें टोटल 12 है। और 12 में हमने देखा कि जो इन 5 है इनके इंटरेस्ट और के भी नहीं बदलाव किया गया है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 5 है मेरे भाई। ठीक है, किसान विकास पत्र 7.5%, पीपीएफ 7.1, सुकन्या समृद्धि 8.2, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.1। एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट किसमें है। ये लगातार 5वां क्वार्टर है जब इसमें बदलाव नहीं किया गया मेरे भाई, लगातार 5वां क्वार्टर। और ये कब से कब तक के लिए बात की जा रही है, ये कह रहे हैं अप्रैल मई। अच्छा, ये इस वाले क्वार्टर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, अप्रैल मई जून। ये मार्च गलत लिख दिया इन्होंने। ठीक है, अप्रैल में जून मेरे भाई, अप्रैल में जून, अप्रैल में जून क्वार्टर के लिए सुकन्या और सीनियर में। आप किसी के बोलने की नकल मत उतारा करो। ओके भाई, सॉरी अगर दिल पे लगाए तो, लेकिन क्या करूं यार, मेरे सामने कैमरा है, थोड़ा मेरे को माहौल बनाना पड़ता, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा मैं डीडी न्यूज पे आया हूं पढ़ाने के लिए। आई वॉन्ट कि डीडी न्यूज का कंटेंट और आज तक का मेरे दोस्त प्रेजेंटेशन हो तो कंटेंट प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू सिलेक्शन। बट फिर भी अगर दिल पे लगा तो उसके लिए तहे दिल से मेरे दोस्त सॉरी। ठीक है, सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, अगर दिल पे लगा हो तो उसके लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी पीएसबी अलायंस के साथ समझौता किया है डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए। नाइस न्यूज। ठीक है, डिजिटल आज के न्यूज़पेपर में था ये भी मेरे भाई। ओके, डिजिटल ये कीवर्ड है हमारा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू किया है पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस। इस पार्टनरशिप के तहत जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो विल लिवरेज द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय पीएसबी अलायंस। तो ये कहते हैं कि पीएसबी अलायंस का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका ये बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अभी सिंपल है, दोनों के बीच में प्लस लगा दो और इज इक्वल टू पर्पस लिख दो, अपना काम खत्म मेरे भाई, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई रोमन भाई मान तो लिया यार, नहीं उतारूंगा नकल दोस्त, अब दिल पे ले लिया तूने। आपके बच्चे की जान लेके मानेगा क्या। सॉरी भाई, गलती हो गई, माफ कर दे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। इंडिया रशिया ने अभी 6 दिन की अपनी नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ओके, मतलब 6 दिन की नेवल एक्सरसाइज 28 तारीख से इनकी एक्सरसाइज शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट ये है इसका एडिशन कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा 14th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, 14वां संस्करण है इस एक्सरसाइज का। ओके, एंड ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी चेन्नई में हो रही है। नाइस, ये इंडियन रशियन नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। इसका नाम है इंदिरा। क्या नाम है मेरे भाई, इंदिरा। ओके, तो इंदिरा एडिशन 14th हो गया। ठीक है, चेन्नई में एक्सरसाइज हो रही है, भारत और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज है मेरे भाई, भारत और रशिया के बीच में। ओके, ये 2003 से ये एक्सरसाइज हो रही है, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003 कि अभ्यास इंदिरा दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रशियन शिप पार्टिसिपेट कर रही है उनके नाम तो याद रखना, इंडियन नेवल शिप के नाम जरूर याद रखना, राणा। ठीक है, राणा कुथार, और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8I। समझ में आ रहा है दोस्त। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 62,700 करोड़ के। वैसे तो 3 कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िए सबसे पहले पढ़ते हैं। 62,700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मेरे भाई। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। अब देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे क्या क्या आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है 156 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को सप्लाई करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है, प्रचंड को सप्लाई करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को प्रचंड सप्लाई किया जा रहा है। इसके लिए मेरे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, गजब न्यूज। मतलब निश्चित तौर पर मेरे भाई ऐसी न्यूज है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ओके, तो समझते हैं और डिटेल में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ। एक में तो 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये प्रचंड सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है, 62,700 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है ये। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 66 LCH जाएंगे इंडियन एयरफोर्स को, और सेकंड इज फॉर सप्लाई ऑफ 90 LCH। ओके, बाकी फिर 90 LCH के लिए जो कि इंडियन आर्मी को जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है METRE मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, फॉर वेट लीजिंग ऑफ 1 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है पायलट्स को, इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन नेवी के, उसके लिए एक समझौता किया गया है। ओके, तो ये जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है विद इन ये 6 मंथ प्रोवाइड करेगा, विल बी फर्स्ट FRA टू बी वेट लीज बाय द इंडियन एयरफोर्स। ये सब रीड करना, बट न्यूज इंपॉर्टेंट है भाई। ओके भाई, सुदर्शन बैच फॉलो करो। इन्होंने कुछ नहीं किया है ना, वो सिर्फ सुदर्शन बैच करो। अब इतना समय नहीं है कि आप 10 चीजें कर पाओगे, अभी सिर्फ आपको सुदर्शन करना है, ठीक है। सुदर्शन में आपको सारी क्लासेस मिल रही है, मंथली करंट अफेयर्स भी मिल रहा है उसमें, मतलब 6 महीने के पूरे करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, आपको उसी पे फोकस करके चलना है। ओके, नेक्स्ट बेटा। DARPG ने अभी एक भाषणी है उसके साथ समझौता किया है। कितनी बार भाषणी न्यूज में आ गया, मतलब ये सोच लीजिए एक ना एक बार तो एग्जामिनर पूछ ही लेगा कि भाषणी है क्या भाई, ठीक है। तो भाषणी के साथ कोलैबोरेशन किया है टुगेदर टू लॉन्च मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन। भाषणी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो लैंग्वेज बैरियर को मेरे दोस्त तोड़ता है इन डिजिटल कम्युनिकेशन। ये जो एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है उसका भाग है, ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का एक भाग है। ओके, डन। और अपने लिए अब मेरे दोस्त ये MOU इंपॉर्टेंट बनता है। MOU में क्या, भाषणी और DARPG के बीच में समझौता हुआ है कि अगर कोई भी ग्रीवियंस फाइलिंग करना चाहता, अपनी प्रॉब्लम को फाइल करना चाहता है, तो ये कह रहे हैं कि जो सिटीजन है, नागरिक है, उनके लिए हमने मल्टी लैंग्वेज एक मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशन डेवलप कर दिया है, या इसको लॉन्च करेंगे। ये शायद जुलाई तक 2025 तक लाइव हो जाएगा, तो उसके लिए यहां पर ये समझौता किया गया है नाइस न्यूज भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है। DARPG ने एक MOU किया है, एग्रीमेंट किया है विद डिजिटल इंडिया भाषणी टू इंप्लीमेंट मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल ई गवर्नेंस सॉल्यूशन फॉर CPGRAM। ओके, डन। DRPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Department of Administrative Reforms and Public Grievances. Okay, CPGRAMS, Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System, Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System। ठीक है भाई, बेसिकली भाषणी एक AI ड्रिवन लैंग्वेज ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है। इससे क्लियर हो जाएगा आपके, एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन और स्पीच रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे भाई, और आप लोगों को अभी तुरंत अपनी सीट की पेटी बांध लेनी है और कामयाब दिवस के लिए निकलना है मेरे भाई। आज 29 मार्च को आपको बापू सभागार पहुंचना है। 10 बजे यहां पर आपको सभी फैकल्टीज मिलने जा रहे हैं। 10 बजे आपका इवेंट रहने वाला है। ओके, तो गूगल फॉर्म भी भर देना जो भी बच्चे अभी तक नहीं भरे। बाकी हम लोग सुदर्शन में मुलाकात करेंगे 10:30 बजे, 10 से 11:30 हम लोगों की क्लास होने वाली है सुबह मेरे भाई। इसमें अभी इस सेशन के बाद इसमें हम लोग मार्च मंथ का रिवीजन करेंगे, मार्च मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। ओके, इसके अलावा फिर मिड में भी एक क्लास होगी और शाम को मेरे भाई हम लोग दिसंबर मंथ का रिवीजन करेंगे, दिसंबर मंथ की क्लास करेंगे। ओके, तो जो पहले कर चुके उनके लिए रिवीजन होगा, जो पहले नहीं करे उनके लिए कंप्लीट करंट अफेयर होगा। तो आई विल सजेस्ट कि SBI क्लर्क मेंस जो टारगेट कर रहे हो आपने, अगर पूरे
टाइम अभी तक कुछ भी नहीं किया है, देन यू शुड गो विद दिस बैच, सुदर्शन बैच, और जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन महीनों को आप तैयार करके जाओ अपने। अब इतना समय तो नहीं 6 महीने पढ़ लोगे, 3 महीने ये करो, बाकी के 3 महीने का बैंक और आरबीआई रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड कवर करो। आपको ये जो वॉरियर बैच है 1562 का मिलता है, 1562 की जगह आपको ये मिलता है 1278 का। ओके, और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y168, 24 महीने इसमें वैलिडिटी आपको मिल रही है। ओके, इसके अलावा जो बच्चों को लगता है नहीं सर मैं वॉरियर प्रो की बजाय बैंक महापैक लेना चाहता हूँ, बैंक महापैक में मेरे को सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ई बुक्स भी मिल जाएगी। ओके, एंड मेरे दोस्त वॉरियर बैच भी आपका रिफंडेबल है, आपके सिलेक्शन के बाद आपके 100% फी रिफंड की जाएगी। वॉरियर बैच भी आपका रिफंडेबल है, सिलेक्शन के बाद 100% फी रिफंड की जाएगी, बशर्ते आपने कोड यूज किया हो Y168। ओके, और टेस्ट सीरीज जो भी एसबीआई क्लर्क को टारगेट करे, ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट सीरीज है, टेस्ट गुरु। अब ये जैसे एसबीआई क्लर्क पीओ खत्म होगा, इसके बाद ये टेस्ट सीरीज हट जाएगी, इसकी जगह फिर आपकी आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ वाली आएगी। तो जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट करे उनके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 15 एसबीआई पीओ के टेस्ट, 15 एसबीआई क्लर्क के, 15 आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के, 15 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट ये आपको मिलते हैं। ये भी आपको 279 की जगह 199 का मिलेगा, कोड आप लगा सकते हैं Y168। ओके, किसी भी बैच में इनरोल करने की प्रोसेस ये होती है, आपको अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टोर का, स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद मेरे भाई आपके पास ऑप्शन होगा लाइव क्लास, अगर आपको महापैक चाहिए या फिर वॉरियर प्रो चाहिए, सुदर्शन चाहिए, या आपको मेरे भाई टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मॉक टेस्ट में जाओगे। ठीक है, यही राइट साइड में क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 80% का। आज आपको मिल रहा है 82% का डिस्काउंट, 82 सबसे सस्ता मिल रहा है मेरे भाई आज के समय में आपको। ठीक है, Y168 कोड लगाना प्लस कॉइन सेलेक्ट कर लेना, कॉइन जरूर सेलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा 1%। तो बैंक महापैक यार मुझे नहीं याद, शायद लास्ट टाइम गांधी जयंती पे हुआ था 1947 रुपए का, अब जाके बैंक वहां पे 1999 का हुआ है। तो लोएस्ट प्राइस एवर है मेरे भाई ये। ठीक है, मतलब एवर तो नहीं बोलूंगा बट हाँ उतने के आसपास ही है आपके, मतलब अब इससे ज्यादा और क्या होगा सस्ता। तो अब तो मेरे भाई प्राइस भी बैरियर नहीं है आपकी तैयारी में, जाकर एनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। जो फाउंडेशन से करना चाहते हैं फाउंडेशन करिए, क्योंकि मैं मेरे दोस्त मंडे से इसमें फाउंडेशन क्लासेस में बीटा शुरू करने जा रहा हूँ।